आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। पहला है रक्तदाब, दूसरा है एंजाइना, तीसरा है हृदयाघात, चौथा है पेसमेकर, पांचवा है रक्त का थक्का बनना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्तदाब। तो रक्तदाब क्या होता है? जब जब क्या करता है हृदय हृदय में क्या होता है? पंपिंग की क्रिया होती है। हृदय में जो पंपिंग की क्रिया होती है, तो पंपिंग की क्रिया के फलस्वरूप रक्त होता है। रक्त द्वारा जो धमनियां होती है, धमनियां रक्त द्वारा धमनियों की जो भित्ति होती है, रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर धमनियों की भित्ति पर डाला गया दबाव। धमनियों की रक्त क्या करता है कि धमनिया की भित्ति रहती है, उस पे क्या करता है? दबाव डालता है। तो रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। रक्त धमनियों की भित्ति पर जो दबाव डालता है उसको कहते हैं रक्तदाब। और यह रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। और जो स्वस्थ मनुष्य के जो रक्तदाब रहता है, स्वस्थ मनुष्य में जो रक्तदाब रहता है वह कितना होता है? 120/80 mm Hg होता है। जैसे कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? उच्च रक्त अगर किसी को उच्च रक्तचाप है तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण यह होगा कि उसको सिर दर्द होगा, और जो दृष्टि रहेगी उसकी क्या होगी? समस्या होगी। दृष्टि की समस्या होगी। उसको क्या होगा? उसको आएगा अधिक पसीना। अधिक पसीना भी आता है उच्च रक्तचाप में। अधिक पसीना आएगा और जो व्यक्ति रहेगा वह क्या होगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो यह थी रक्तदाब के ऊपर टिप्पणी। दूसरा हमें दिया गया है एंजाइना। तो एंजाइना क्या होता है? हृदय पेशियों में स्थानीयकारता, मतलब कि जो हृदय की पेशियां होती है, हृदयी पेशियों में स्थानीयकारकता, क्या? स्थानीयकारकता या अल्प रक्त आपूर्ति, या इसे क्या कहते हैं? अल्प रक्त आपूर्ति। स्थानीयकारकता या अल्प रक्त आपूर्ति के कारण छाती में होने वाला श्वास रोधी अथवा स्कोचक दर्द, इसके कारण क्या होगा? छाती में क्या होगा कि श्वास रोधी, मतलब कि सांस नहीं आती है। श्वासा रोधी या जो श्वास अवरोधी दर्द या इसको क्या कहते हैं? संकोचक दर्द उत्पन्न हो जाता है। कहाँ हो जाता है? सीने में एक संकोचक दर्द उत्पन्न होता है। उस दर्द को कहते हैं एंजाइना कहा जाता है। और जो यह दर्द होता है, यह दर्द कहाँ हो सकता है? कंधे, हाथ, कहाँ होता है? कंधे, हाथ तथा पीठ में भी यह दर्द हो सकता है। और यह ठीक कैसे होता है? यह ठीक होता है विश्राम करने से। विश्राम करने से इस दर्द में क्या होता है? दर्द में आराम मिलता है। जितना ज़्यादा विश्राम किया जाता है उतना ही इस दर्द में आराम मिलता है। यह हो गई एंजाइना पर टिप्पणी। अब देखते हैं हृदयाघात।
तो जो हृदयाघात होता है वह क्या होता है, इसे दिल का दौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल का दौरा भी कहा जाता है आम भाषा में। यह इसमें क्या होता है कि दिल के कुछ भागों में रक्त का संचार में बाधा होती है। जो हृदय के कुछ भाग होते हैं, हृदय के भागों में रक्त संचार में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हृदय की आघात या दिल का दौरा। इसके में क्या होता है कि जो संचार में बाधा होती है, जिस अगर रक्त संचार में बाधा हुई तो जो रक्त का जो संचार होगा वह रुक जाएगा। अगर रक्त का संचार रुक गया तो जो हृदय की जो कोशिका रहेगी, हृदय की जो कोशिका रहेगी उनमें क्या हो जाएगा? उनमें हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह क्या करने लग जाएगी? वह मरने लग जाएगी। हृदय में अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो गई, रक्त संचार में संचार नहीं हो पा रहा है, जिससे वहाँ की जो कोशिकाएं रहेगी उनमें क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण वह क्या करने लग जाएगी? वह मरने लग जाएगी। और जो वहाँ पर क्या हो जाएगा? धमनी गठनांदे या फिर वहाँ पे जो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा कि वहाँ पे रक्त पहुंच नहीं पाएगा और जिस कारण से वह मरने लग जाएगी। उस कारण से क्या हो जाएगा कि जो हृदय की जो मांसपेशियों की मृत्यु हो जाएगी और हृदय की उन मांसपेशियों की मृत्यु के कारण क्या होगा कि तीव्र रोग होगा। तीव्र रोग गलन क्या होगा? तीव्र रोग गलन के कारण क्या होगा कि अचानक छाती में क्या होगा? अचानक छाती में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ की जो कोशिकाएं मरने लग गई है, उस कारण होगा अचानक छाती में दर्द उत्पन्न होने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। सांस होने में तकलीफ होगी और मिचमिची लगेगी और उल्टी जैसा लगेगा, घबराहट होगी। तो यह किससे होगी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो यह किससे हो सकती है? यह चिंता, जो ज़्यादा चिंता करते हैं उन्हें यह होने की संभावना भी होती है और इसे कहते हैं हृदयाघात। और इसे ही हृदयाघात, हार्ट अटैक, क्या क्या कहते हैं इसे? हृदयाघात, हृदय आघात भी कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। कभी कभी यह इसे साइलेंट अटैक भी कहते हैं कि उसमें दर्द नहीं होता है परंतु साइलेंट अटैक आता है। तथा इसे दिल का दौरा भी कहा जाता है। दिल का दौरा भी कहा जाता है। यह थी हृदयाघात पर टिप्पणी। अब हम देखते हैं पेसमेकर के बारे में। तो जो पेसमेकर होता है वह कहाँ होता है? दाहिने अलिंद की दाईं दीवार में स्थित साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे क्या कहते हैं? ऐसे नोड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऐसे नोड, जो आपने सुना होगा उसको क्या कहते हैं? ऐसे नोड को क्या कहते हैं? ऐसे नोड को कहते हैं पेस मेकर। याद रखिए, ऐसे नोड का जो साइनो ऑरिकुलर नोड है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जैसा है। तो ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। उसे क्या कहते हैं? पेसमेकर। जो हृदय का स्पंदन होता है वह पेसमेकर से ही प्रारंभ होता है। यहाँ से क्या प्रारंभ होता है? हृदय का स्पंदन प्रारंभ होता है। हृदय का स्पंदन यहीं से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि इसकी पेशियां मायोजेनिक होती है। इसकी जो पेशियां होती है वह क्या होती है? मायोजेनिक होती है पेसमेकर की पेशियां। और यह लहर या स्पंदन यहीं से आरंभ होकर पूरे हृदय में
फैल जाता है। क्या होता है? पूरे हृदय में फैलता है। क्या? स्पंदन पूरे हृदय में फैल जाता है। और इसे जीवन रक्षक उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कभी ऐसे नोट खराब हो गया, ऐसे नोट क्या हो गया? खराब हो गया। तो ऐसे नोट खराब हो गया या कारणवश कार्य करना बंद हो गया, तो जो हृदय की गति क्या हो जाएगी? हृदय की जो गति रहेगी वह क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और जो हृदय का काम क्या रहता है? स्पंदन करना या रक्त को क्या करना? पंप करना। वह कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा तो इसमें तो रोगी की जान चली जाती है या जान जाने की खतरा रहता है। तो इसके स्थान पर कृत्रिम कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जाता है। पेस मेकर या कृत्रिम एसेनोड या पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हृदय लयबद्ध संकुचन कार्य करता है। तो यह हो गई पेसमेकर पर टिप्पणी। तो यह कैसे होता है? रक्त का थक्का बनना देखते हैं अब हम। तो सामान्यतः रक्त वाहिनियों के टूटने या कट जाने के अथवा चोट लगने पर खून बहने लगता है। क्या होता है? चोट लगेगी तो क्या होगा? खून बहने लगेगा। चोट लगने पर खून बहने लगता है तथा कुछ देर बाद अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया रक्त के वायु के संपर्क में आ जाने से संबंध रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। या यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब हम देखते हैं इसके 3 चरण। सामान्यतः ऊतकों के टूट फूट जाने वाली रक्त वाहिनियों से रक्त बहने के कारण क्या होता है? क्या होता है कि जो ऊतक रहते हैं वह क्या करते हैं? टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त बहने लगता है। ऊतक के टूट जाने के कारण रक्त बहने लगता है। उसके कारण क्या हो जाती है कि जो वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। रक्त वाहिनियों के संकुचित हो जाती है और जो रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। अब दूसरा है इसकी क्रियाविधि कि रक्त के थक्का बनने के दूसरे चरण में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स रहते हैं वह क्या करते हैं? प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों से बाहर निकल लेते हैं। प्लेटलेट रक्त वाहिनियों से बाहर निकल आते हैं। कहाँ से बाहर निकल आते हैं? रक्त वाहिनियों से बाहर आ जाते हैं और फूलकर आसपास के संयोजी ऊतक के कोलेजन से चिपक जाते हैं। रक्त के बाहर आ जाएंगे और क्या कर जाएंगे? फूल जाएंगे और फूल कर क्या करेंगे? कोलेजन से चिपक जाएंगे। क्या करेंगे? जो कोलेजन रहेंगे या जो संयोजी ऊतक रहेंगे उनसे क्या करेंगे? कोलेजन से चिपक जाते हैं और लगभग 1 मिनट में यह प्लेटलेट्स प्लग बनाकर वाहिनियों के टूटे या कटे को बंद कर देते हैं। क्या बना लेते हैं? यह बना लेते हैं एक प्लग, जिससे क्या बन जाता है कि जो कटे फटा छिद्र होता है वह छिद्र क्या हो जाता है? बंद कर देते हैं, जिससे क्या रक्त बहना बंद हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लेटलेट्स। इस प्रक्रिया को कहेंगे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को। और तीसरा चरण क्या है? रक्त बनने की प्रक्रिया। रक्त बनने की प्रक्रिया क्या होगी कि रक्त वाहिनियों के बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने पर क्या होगा? रक्त वाहिनियों के अत्यधिक क्षति होने पर या अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर क्या हो जाएगा कि प्लेटलेट्स प्लग स्त्राव को रोक नहीं पाते हैं। जो प्लेटलेट्स का प्लग रहता है वह क्या करता है? अगर ज़्यादा क्षति हो गई, क्षति कितनी हो गई? अधिक हो गई, तो जो प्लेटलेट का प्लग है वह उसके रक्त स्त्राव को रोक नहीं पाएगा। रक्त स्त्राव को रोक नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा? और इससे क्या होगा कि रक्त की जो थक्का बनने की क्रिया है, रक्त
थक्का बनने की जो क्रिया है वह क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, और जटिल प्रक्रिया का स्कंदन हो जाएगा, जिसमें निम्न कारक भाग लेते हैं। अब हम उन कारकों की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। पहला है फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन है वह क्या करेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में। फाइब्रिनो प्रोटीन भी यकृत में बनता है। इस प्रोटीन को रक्त का थक्का बनने की क्रिया में जरूरी माना जाता है। जो फाइब्रिनोजन रहता है वह क्या होता है, रक्त का जो थक्का बनता है, थक्का बनने के लिए जरूरी माना जाता है। रक्त के थक्का बनने में बाकी जो द्रव्य, इसको तो जरूरी माना जाता है, और रक्त में थक्का बनने के बाद जो बाकी का द्रव्य है उसे क्या कहते हैं, उसे सीरम कहते हैं। दूसरी है रक्त स्कंदन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, रक्त स्कंदन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है कि इस प्रावस्था में टूटे फूटे जो ऊतक रहेंगे वह क्या होंगे, प्लेटलेट्स, और जो प्लाज्मा ग्लोब्यूमिन होगा, प्लाज्मा ग्लोब्यूमिन, उसमें से मिलकर क्या बन जाएंगे, उससे मिलकर वह बना लेंगे एक स्ट्रोम्बोकाइटिन एंजाइम बना लेता है। क्या, फिर क्या करते हैं कि जो प्लेटलेट्स रहते हैं वह एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज से मिलकर क्या बना लेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेंगे। फिर जो मायोप्लास्टिन होंगे वह रक्त में मौजूद जो कैल्शियम रहेंगे, कैल्शियम बड फैक्टर, उनमें जो प्लाज्मा स्थित रहेगा उससे क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर क्या नए पदार्थ बना लेंगे। उस नए पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस नए पदार्थ को बोलेंगे थ्रोम्बिन। उस नए पदार्थ को थ्रोम्बिन कहा जाता है। और जो थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है एक सक्रिय एंजाइम होता है। यह क्या होता है, एक सक्रिय एंजाइम होता है। और यह क्या होता है, तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है। तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे फाइब्रिन कहेंगे, जिसे फाइब्रिन कहेंगे। और फाइब्रिन के तंतु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सफेद रक्त कोशिकाएं, मतलब एक जाल बनाएंगे। उस जाल में क्या होगी कि जो WBC रहेगी वह क्या करेगी, वह फंस जाएगी उस जाल में, और वह फंस जाएगी। और जो रक्त का जो छेद रहेगा जहाँ से रक्त निकल रहा था वह क्या हो जाएगा, वह पतला हो जाएगा, मतलब कि वो छिद्र छोटा हो जाएगा। और धीरे धीरे वहाँ पे क्या जमने लग जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पर थक्का जमने लग जाएगा। और जो सीरम था वह अलग हो जाएगा। और सीरम ऐसा प्लाज्मा है जिसमें क्या होता है कि फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो सीरम रहेगा वह क्या होगा, वह अलग हो जाएगा। और जो सीरम प्लाज्मा होगा उसमें क्या, फाइब्रिनोजन अलग हो जाएगा। और इसी प्रकार रक्त का थक्का बनने की क्रिया पूर्ण होती है। तो यह थी रक्त का थक्का बनने की टिप्पणी। तो इसी प्रकार रक्तदाब, एंजाइना, हृदयघात, पेसमेकर तथा रक्त का थक्का बनने की जो टिप्पणी थी वो मैंने आपको समझा दी गई है। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।